एक छोटा सा ठेला लगा है। अमन उदास बैठा है। उसके सामने समोसे ठंडे पड़े हैं। पास ही किशन का ठेला चल रहा है। लंबी लाइन लगी है। लोग हंसते बोलते किशन के समोसे ले रहे हैं। किशन भैया, आज तो समोसे में जान डाल दी है। 2 प्लेट और पैक कर दो, घर वाली मार डालेगी नहीं तो। अरे भाभी को प्रणाम। लो गर्मा गर्म। आज आलू देसी घी में भुना है, ऊपर से नींबू और वो खास मसाला। बस मुंह जलाना मत। वाह किशन, ये स्वाद तो सीधा दिल में उतरता है। बचपन से खा रहा हूँ, आज भी वही बात। दूसरी तरफ अमन चुपचाप बैठा है। समोसे ठंडे, मक्खी उड़ पर भाग रही है। सुबह से शाम एक भी नहीं बिका। मैंने भी तो वही आलू उबाले, वही मसाला पीसा, फिर भी कोई नहीं रुकता। क्या सच में मेरे हाथों में स्वाद नहीं रहा? किशन के ठेले पर तो हर वक्त भीड़ रहती है। ये कैसा इंसाफ है? एक बूढ़े चाचा पास आते हैं। क्या बात है अमन बेटा, फिर अकेला बैठा है? तेरी आंखें बता रही हैं कि आज भी खाली हाथ है तू। चाचा जी क्या बताऊं, सुबह से एक भी समोसा नहीं बिका। किशन भैया के यहाँ देखिए, लाइन खत्म होने का नाम नहीं लेती। मैंने भी तो पूरी मेहनत की, रात रात भर जागा, हाथ जलाए, फिर भी लोग मेरे ठेले को देखते तक नहीं। लगता है अब ये ठेला बंद करके कहीं मजदूरी कर लूं। शायद समोसा बनाना मेरे बस की बात नहीं। हार मत मान बेटा, बस एक जादू की कमी है, बस एक जादू। जादू? कौन सा जादू चाचा जी? अमन सोच में पड़ जाता है। चाचा लाठी टेकते हुए चले जाते हैं। अमन उनकी पीठ देखता रहता है, फिर धीरे से ठेला ढंकता है और घर की तरफ चल पड़ता है। रात होने वाली थी और अमन को अभी पता नहीं था कि उसकी किस्मत आज रात पलटने वाली है। आज फिर खाली हाथ लौटा हूँ। सुबह से शाम तक खड़ा रहा, किसी ने मुंह तक नहीं लगाया। लगता है अब सचमुच ये ठेला बंद करना पड़ेगा। मैं और नहीं झेल पाऊंगा माँ, हर रोज ये शर्मिंदगी। बंद कर देगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा अमन? तेरी सारी मेहनत, तेरी सारी रातें जागना, तेरे हाथों की जलन, सब व्यर्थ चला जाएगा। माँ, पर मेहनत से भी कुछ नहीं हो रहा। किशन भैया के यहाँ तो लोग हाथों हाथ उड़ा ले जाते हैं, मेरे यहाँ तो मक्खियाँ तक मर जाती हैं। आज चाचा जी मिले थे, बोले एक जादू की कमी है, पर मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है माँ, ना पैसा ना हिम्मत। जादू? तो तू जादू मांगने आया है बेटा? माँ, ये देख, ये वही जादू है जिसकी बात चाचा जी कर रहे थे। तेरे बाबूजी का खानदानी नुस्खा। जिस दिन वो गए थे, मैंने उनसे वादा लिया था कि इसे तभी दूंगी जब मेरा बेटा सचमुच मेहनत करना सीख जाए। ये वही मसाला है जिसकी वजह से बाबूजी के समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। हाँ बेटा, एक एक बूंद में बाबूजी की सारी मेहनत, सारा प्यार और सारी दुआएं बंद है। पर याद रखना, ये मसाला सिर्फ स्वाद नहीं देता, ये तेरी मेहनत को पहचान भी देता है। अगर तूने अभी तक हाथ नहीं जलाए होते, रात रात भर जागकर आटा नहीं गूंथा होता, तो ये लाल रंग भी फीका पड़ जाता। माँ, आपने इतने साल ही क्यों छुपाया? अगर पहले दे देती तो शायद मैं कभी रोता नहीं। क्योंकि अगर पहले दे देती तो तू कभी ये नहीं सीखता कि बिना जादू के भी समोसा बनाना आता है। तूने पहले अपने हाथों से आग से ही धुआं सांस में लिया, उंगलियां जलाईं। अब तू तैयार है बेटा, अब ये जादू तेरे हक का हो गया। माँ, कल से कोई नहीं रोकेगा मुझे, पक्का? जा, अभी रात बाकी है, चुपके से ठेले पर जा। हर समोसे में एक एक बूंद डाल देना और कल सुबह देखना, पूरे गांव की नाक तेरे ठेले की तरफ मुड़ जाएगी। जादू का वक्त हो गया। ठीक है माँ, आज रात को ही कर देता हूँ, कल सुबह सब देख लें। अमन ने बोतल जेब में रखी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर उसका खून गर्म था। खुशबू ने पहले सिर्फ 2 लोगों को खींचा, मुंशी जी और मास्टर साहब। अरे बाप रे, ऐसा समोसा तो मैंने कभी नहीं खाया। जीभ पर जादू सा हो गया। 2 और दे जल्दी। अमन सुन बेटा सुन, मैंने दिल्ली, लखनऊ, आगरा सब जगह समोसे चखे हैं, पर ऐसा स्वाद, ऐसा लाजवाब स्वाद जिंदगी में पहली बार चखा है। तेरे बाबूजी भी ऐसे नहीं बनाते थे, ये तो उससे भी कई गुना ऊपर है। रातों रात तूने क्या जादू कर दिया बता। 6 प्लेट पैक कर दे, 2 घर के लिए, 4 स्कूल ले जाऊंगा। बच्चे खाएंगे तो बोलेंगे मास्टर साहब आज स्वर्ग से लाए हैं। ऐसा स्वाद मैंने भी पहली बार चखा। ये कैसे कर दिया तूने? बस पुराना नुस्खा आजमाया। पुराना नुस्खा? ये तो शुद्ध जादू है। 4 प्लेट पैक कर दे भाई। बस आप दोनों बड़े बूढ़ों को पसंद आया तो मेरी सारी मेहनत, सारी रातें सफल हो गईं। कल से 2 गुना तिगुना बनाऊंगा। 2 गुना क्या, 10 गुना बना। किशन अपने ठेले पर खड़ा है। उसके समोसे ऐसे पड़े हैं।
हवा चल रही है, लेकिन खुशबू उसकी तरफ नहीं आ रही। सब अमन के ठेले की तरफ खिंच रही है। ये छोरा 2 दिन में हीरो बन गया। मेरे सामने ये खुशबू कैसे तैयार कर ली इसने? हद है। कल तक जो मुझसे उधार समोसे लेते थे, आज उसी के चाकर बन गए। नसीब खराब हो गया है या ये लड़का कुछ खेल कर रहा है? जादू है, तंत्र है, कुछ तो गड़बड़ है। किशन का गुस्सा अब सिर्फ जलन नहीं था, उसे डर भी लगने लगा था कि अगर ये भीड़ ऐसे ही रोज लगती रही तो उसके समोसे सिर्फ ठंडे नहीं होंगे, उसका नाम भी ठंडा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये ऊपर उठ रहा है तो कुछ न कुछ करके मुझे इसे नीचे खींचना ही पड़ेगा। रात का समय था। अमन अपने ठेले के पास झुककर चुपचाप कुछ मिला रहा था। एक छोटी लाल बोतल से कुछ बूंदे समोसे के मसाले में गिरा रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि थोड़ी दूरी पर अंधेरे में किशन खड़ा था और उसकी हर हरकत को गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। वाह अमन, दिन में भोला बनता है और रात को यहाँ अपना राज छुपा छुपा कर डालता है। अब समझ आया 2 दिन में भीड़ कैसे टूट पड़ी। ये मेहनत नहीं, कोई चाल है। और अब जब देख लिया है तो समझ ले, सुबह से खेल तेरा नहीं रहेगा, चाल मेरी चलेगी और ये नुस्खा तेरे ही खिलाफ जाएगा। अमन, सीधी बात करता हूँ, रात को जो तू ठेले पर झुककर लाल बोतल से मसाले में मिलाता था, वो सब मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा है। मैंने कोई चोरी, कोई गलती और किसी का नुकसान करने वाला काम नहीं किया। पंचायत बुला ले, मैंने मेहनत से कमाया है, छुपकर नहीं। किशन गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखती है। शाम ढल चुकी थी। गांव की चाय की दुकान पर हमेशा की तरह भीड़ लगी थी। केतली से उठती भाप, गिलासों की खनक और बीच बीच में ठहाके। आज बात किसी और की नहीं, सिर्फ अमन की थी। अरे भैया, एक बात बताओ, इतना स्वाद रातों रात कहाँ से आ गया? मैं तो 40 साल से समोसे खा रहा हूँ, ऐसा तो कभी नहीं खाया। सही कह रहा है रामू काका। कल तक उसका ठेला सूना रहता था, आज लोग धक्का दे रहे हैं। मैंने सुना है वो रात को कुछ मिलाता है। कुछ मिलाता है? क्या मिलाता है? लाल रंग की बोतल, किशन ने खुद देखा है। चाय की भाप के साथ साथ शब्द भी फैलने लगे। कोई जोर से नहीं बोल रहा था, लेकिन हर कान वही सुन रहा था। आजकल के लड़कों का क्या भरोसा, नशा वशा भी तो हो सकता है। भाई, स्वाद इतना तेज है कि जीभ सुन्न हो जाती है। अगर नशा हुआ तो बच्चे भी तो खा रहे हैं। अगली सुबह गांव की हैंडपंप पर औरतें पानी भर रही थी, घड़ों से ज्यादा बातें भर रही थी। कल मेरा बेटा 2 समोसे खाकर बोला, माँ आज कुछ अजीब सा लग रहा है। हाय राम, मेरी बेटी ने भी बोला था कि सिर घूम रहा है। कहीं वो समोसे में कुछ गलत तो नहीं डाल रहा। किशन की बहू कह रही थी लाल बोतल देखी गई है। लाल बोतल? अरे ये तो केमिकल हुआ। अब बात सिर्फ स्वाद की नहीं रही, अब बात बच्चों की हो गई थी। दोपहर में बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। रास्ते में अमन का ठेला दिखा, लेकिन आज कोई पास नहीं आया। मत खा, माँ ने मना किया है, बोली है नशा हो सकता है। कल मेरा पेट भी दुखा था। अमन सब देख रहा था, वही ठेला, वही समोसे, वही खुशबू, लेकिन आज आंखों में डर था। कल तक यही लोग तारीफ करते नहीं थकते थे, आज आंख मिलाने से डर रहे हैं। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो ये जहर कहाँ से फैल गया? शाम होते होते बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। किसी ने बोला नशा, किसी ने बोला केमिकल, किसी ने बोला बच्चों की जान खतरे में, और हर बात के पीछे एक ही नाम फुसफुसाया जा रहा था, अमन। मैंने पहले ही कहा था, रात को छुप छुप कर मिलाता है। अब गांव को समझ आ रहा है। भीड़ चुप थी, कोई कुछ साबित नहीं कर रहा था, लेकिन शक ही काफी था। कल पंचायत बैठेगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि अमरपुर के चौपाल में भीड़ जमा होने लगी। चारपाइयां बिछी थीं, बीच में लकड़ी की पुरानी मेज, उसके पीछे मुखिया, दोनों तरफ पंच। गांव के मर्द, औरतें, बच्चे सब मौजूद थे। आज बात छोटी नहीं थी, आज बात डर की थी। शांति रखो, आज पंचायत बैठी है, किसी को दोषी ठहराने से पहले सच जानने के लिए। सबकी बात सुनी जाएगी। अमन सिर झुकाए खड़ा था, आंखें लाल थीं, रात भर सोया नहीं था। दूसरी तरफ किशन सीना ताने खड़ा था। पहले शिकायत रखने वाला बोले। मुखिया जी, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, पर गांव की जिम्मेदारी भी तो कुछ होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अमन रात को अपने ठेले पर लाल बोतल से कुछ मसाले में मिलाता है।
अमन, तू क्या कहेगा? मुखिया जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कोई गलत चीज नहीं मिलाई। वो लाल बोतल है जरूर, पर वो नशा या केमिकल नहीं है। तो फिर रात को छुपकर क्यों डालता है, दिन में क्यों नहीं? क्योंकि वो मसाला गरम तेल में आखिरी वक्त में पड़ता है। दिन में डालूंगा तो स्वाद उड़ जाएगा, इसलिए रात को डालता हूँ। लाल बोतल में क्या है? मेरे बाबूजी का खानदानी मसाला, मेरी माँ ने दिया है। खानदानी मसाला? अरे वाह, इतना बड़ा जादू और किसी को पता ही नहीं। हंसी बंद, सबूत है तो लाओ। सबूत यही बोतल है। आप चाहें तो खोलकर सूंघ लें, चख लें, या गांव के किसी बड़े से जांच करा लें। अमन ने जेब से लाल बोतल निकाली। पूरा गांव सांस रोककर देख रहा था। इसमें नशे जैसी कोई गंध नहीं, ये तो मसालों की खुशबू है। तभी भीड़ से एक कमजोर आवाज आई, मुखिया जी, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ। ये मसाला मेरे पति का है, वो भी यही समोसे बनाते थे। पूरे गांव ने खाए हैं, कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। मैंने ये नुस्खा बेटे को तब दिया जब उसने बिना इसके भी मेहनत करना सीख लिया। भीड़ शांत हो गई। कई चेहरों पर शर्म झलकने लगी। किशन, तेरे पास इसके खिलाफ कोई पक्का सबूत? नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद मुखिया खड़े हुए। फैसला सुनो। अमन निर्दोष है और जिसने बिना सबूत डर फैलाया है उसकी सजा भी होगी। 1 महीना अमन के ठेले पर काम करेगा, सबके सामने माफी मांगेगा और झूठी अफवाह फैलाने के लिए हुक्का पानी बंद। किशन का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से सिर झुकाया। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे अमन। गलती मान ली, यही काफी है। और इस तरह एक छोटे से सूर्यापुर में एक छोटे से ठेले पर एक बड़ी जीत हुई। अमन ने सीखा कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, पर मंजिल हमेशा मीठी होती है। किशन ने सीखा कि जलन की आग में सबसे पहले खुद जलते हैं, और गांव वालों ने सीखा कि अफवाह पर भरोसा करना सच को मारने जैसा है।